काटे काटे पे घोड़ा बन जा मेरी रानी और ले ले मेरा। 13 अप्रैल 2024 प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कुछ सिलेक्टेड डिजिटल क्रिएटर से पर्सनली मुलाकात की। इसका एम था नए भारत के डिजिटल इकोसिस्टम को समझना और क्रिएटर्स की जर्नी सुनना। उन्हीं क्रिएटर में एक नाम सबसे ज्यादा हाईलाइट किया गया, वो था पायल गेमिंग, और इंट्रोडक्शन किया मोस्ट पॉपुलर गेमिंग क्रिएटर इन इंडियन गेमिंग कम्युनिटी। और इससे कुछ ही दिन पहले पायल ने जीता था एक अवार्ड, मोबाइल स्ट्रीमर ऑफ द ईयर अवार्ड, एक ऐसा प्रेस्टिजियस अवार्ड जो आइडियली उन क्रिएटर्स को मिलना चाहिए जो अपने गेम प्ले कंसिस्टेंसी और स्किल्स के दम पर गेमिंग को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन ये अवार्ड पायल को दिया गया। तो क्या सच में पायल एक डिजर्विंग गेमर है, या फिर सुपर चैट्स के नाम पर सिंप लड़कों के वल्गर कमेंट्स पर रिएक्ट करने वाली अडल्ट कंटेंट क्रिएटर? सबसे पहले तो स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में, और आज हम देखेंगे द डार्क रियलिटी ऑफ पायल गेमिंग एंड लेट्स सी व्हाट्स बिहाइंड द हाइप। जब हम पायल का कंटेंट ऑब्जर्व करते हैं तो एक सवाल उठना लाजमी है कि क्या सच में ये अवार्ड उनकी गेमिंग के लिए था या फिर उनकी वायरलिटी के लिए। लेट्स डिग इट आउट। पायल इज अ सो कॉल्ड फीमेल गेमर इन इंडियन गेमिंग कम्युनिटी। पायल का गेम प्ले रेयरली किसी स्किल्स को रिप्रेजेंट करता है, उससे ज्यादा फोकस होता है वायरल बनने वाले एलिमेंट्स पर, सजेस्टिव रिएक्शंस, वल्गर सुपर चैट्स और सिंपिंग बेस्ड हाइलाइट्स। और आयरनी भी ये है कि इन्हीं एलिमेंट्स के बेसिस पर शी वॉन मेनी अवार्ड्स। अब ये सुनो कि काटे काटे पे घोड़ा बन जा मेरी रानी और ले ले मेरा। गेम प्ले कहीं पीछे रह गया और स्पॉटलाइट में होती है ऑडियंस की डबल मीनिंग चैट्स या फिर पायल के वल्गर रिएक्शंस। ऐसे चैट्स को पर्पसली हाईलाइट किया जाता है, उन पर सजेस्टिव टोन में रिएक्ट किया जाता है और फिर उन्हीं रिएक्शंस को वायरल शॉर्ट्स के लिए यूज किया जाता है। क्यूट गर्ल रिएक्ट्स टू नॉटी कमेंट्स, इस टाइप के टाइटल के साथ। ये एक रैंडम पैटर्न नहीं है, ये एक प्लान्ड स्ट्रैटेजी है और वायरल होने के लिए बनाया गया एक टेस्टेड फॉर्मूला। डबल मीनिंग कमेंट्स, प्लेफुल रिएक्शन, ट्रेंडिंग ऑडियो और जूम्ड इन थंबनेल। एक पॉडकास्ट में पायल ने खुद कहा कि उनका मेजर रेवेन्यू यूट्यूब एड से नहीं, सुपर चैट से आता है। यू माइट थिंक कि ऐसे कितने ही पैसे कमा लेते होंगे सुपर चैट से, पर ये सुनो। मेरे एक स्ट्रीम पे वाज द हाईएस्ट आई गॉट वाज 1-2 लाख आई गेस। सुपर चैट्स के बेसिस पर आज पायल जितना कमा रही है उतना शायद ही कोई क्रिएटर कमा रहा होगा। और ये सुपर चैट्स करने वाले मेजरली सिंप लड़के होते हैं। अपना गंदा सा जोक या फिर डबल मीनिंग बात लड़की के मुंह से बुलवाना इज देयर ऑब्सेशन। एक लड़की से कुछ पल के अटेंशन के लिए लड़के लाखों में पैसा उड़ा रहे हैं। और सोचने वाली बात तो ये है कि जब कोई क्रिएटर बिना किसी स्किल्स के सिर्फ सजेस्टिव रिएक्शन से इतना पैसा कमाता हो तो उसको कंटेंट की क्या ही जरूरत है। और सिंप ऑडियंस को भी यही देखना है और एल्गोरिदम भी यही प्रमोट करेगा क्योंकि इस पर ज्यादा एंगेजमेंट आती है। आज गेमिंग सिर्फ एक हॉबी नहीं, एक मल्टी करोड़ इंडस्ट्री बन चुकी है जहां टैलेंट के साथ साथ मार्केटिंग और ब्रांडिंग इज इक्वली इम्पोर्टेंट। लेकिन इसमें अब एक नया टॉक्सिक ट्रेंड सामने आया है जहां गेम प्ले इज सेकेंडरी बट शॉक वैल्यू इज प्राइमरी। और इस चीज को पायल बहुत अच्छी तरह से समझ चुकी है। अगर आप किसी सीरियस गेमर की स्ट्रीम देखो, जाया या फिर शेरलॉक गेमर्स जैसे क्रिएटर, जहां आपको इंटेंस स्ट्रेटजी, प्योर गेम प्ले दिखाई देगी, पर उनका कोई वीडियो वायरल नहीं होता क्योंकि वो वल्गर बातें प्रमोट नहीं करते। तो व्हाट्स द स्ट्रेटजी बिहाइंड पायल्स वायरलिटी? जब हम पायल का कंटेंट डिटेल में एनालाइज करें तो एक चीज साफ दिखी, ये एक एक्सीडेंटल फेम नहीं है, ये एक कैलकुलेटेड स्ट्रेटजी है। शुरुआत में पायल भी एक कैजुअल गेमर थी, बेसिक गेम प्ले स्ट्रीम्स, एवरेज एंगेजमेंट। लेकिन जैसे ही पायल ने एक स्पेसिफिक पैटर्न फॉलो करना शुरू किया तो उसकी ग्रोथ स्काईरॉकेट हो गई। ये पैटर्न था सिंप कल्चर एक्सप्लॉयटेशन का। पायल के लाइव चैट्स में वल्गर और अडल्ट मैसेज भर जाते हैं और इन कमेंट्स को इग्नोर करने की बजाय पायल उसको डिलिबरेटली पढ़ती है, उस कमेंट्स को हाईलाइट किया जाता है, प्लेफुल टोन में उस पर रिएक्ट किया जाता है और इन मोमेंट्स को शॉर्ट्स के लिए यूज किया जाता है। इन्हीं शॉर्ट्स से व्यूज आते हैं और फिर वही बन जाता है एक रेवेन्यू मॉडल। अब सोचिए, अगर एक क्रिएटर को इतना पैसा मिल रहा है सिर्फ डबल मीनिंग चैट्स पढ़ने का, तो वो अपना कंटेंट किस डायरेक्शन में ले जाएगा? इन सारी बातों को पायल काफी पहले रोक सकती थी, लेकिन ऐसी बातों को इग्नोर करने की बजाय उसी चीजों को हाईलाइट करके अपना रेवेन्यू मॉडल बनाया। और आज पायल के शॉर्ट्स या फिर उनका हर तीसरा क्लिप सजेस्टिव या फिर सिंपिंग मोमेंट बेस्ड होता है और वही क्लिप्स उनके गेम प्ले से ज्यादा व्यूज लाती है। और ये बात सिर्फ पायल तक सीमित नहीं है, बल्कि बच्चू गेमिंग, मुस्कान कारिया और भी बहुत सारी फीमेल स्ट्रीमर्स ये सेम पैटर्न फॉलो करती है। मिनिमम गेम प्ले और मैक्सिमम रिएक्शन।
और दूसरी साइड पर जाया और शेरलॉक जैसे क्रिएटर्स, उनकी कहानी कुछ और है। नो क्लिकबेट थंबनेल्स, नो सिंपिंग रिएक्शन, सिर्फ प्योर कॉम्पिटिटिव इंटेंस गेम प्ले। इनका एम वायरल होना नहीं, स्किल्स को रिप्रेजेंट करना है। लेकिन उनका नाम किसी अवार्ड शो में नहीं होता, कोई पीएम मीट्स का इनवाइट इनको नहीं आता, क्योंकि वो लोग वायरल कंटेंट नहीं बनाते। आयरनी ये है कि जो क्रिएटर सच में गेमिंग को रिप्रेजेंट करते हैं उन्हें इग्नोर कर दिया जाता है, और जो गेमिंग के नाम पर सिर्फ वायरलिटी बेच रहे हैं उन्हें टॉप क्रिएटर का टैग लगाकर नेशनल अवार्ड्स दिए जाते हैं। बस यही कुछ हुआ ट्रिगर्ड इंसान के साथ। ट्रिगर्ड इंसान को पीएम मोदी की तरफ से मिला टॉप गेमर अवार्ड, बल्कि इससे कई ज्यादा डिजर्विंग गेमर्स पीछे रह गए। अब ब्लेम सिर्फ क्रिएटर्स पे भी नहीं डाल सकते, क्योंकि ऑडियंस भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल है। जब आप स्किल बेस्ड क्रिएटर्स को इग्नोर करके सिर्फ सजेस्टिव क्लिप्स या फिर वायरल कंटेंट बनाने वाले क्रिएटर को पुश करेंगे तो एल्गोरिदम भी वही पुश करेगा। तो आज का सवाल सिंपल है, क्या हम गेमिंग को एक रिस्पेक्टेड फील्ड बनाना चाहते हैं या फिर एक वायरल टूल? अगर इंडियन गेमिंग इंडस्ट्री को जेन्युइनली ग्लोबल लेवल तक ले जाना है तो टैलेंट को स्पॉटलाइट देना जरूरी है। वायरलिटी से मिला फेम इज टेम्पररी, लेकिन लॉन्ग टर्म रिस्पेक्ट सिर्फ स्किल्स को मिलती है। तो जब आप अगली बार किसी भी गेमर या फिर किसी भी स्ट्रीमर की क्लिप देखो तो एक बार जरूर सोचना। So yeah, that is it for today's video. If you like the video, do like, share and subscribe. Thank you so much for watching.